जैन साहब, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। बताएं सर, इस आज का आपका जेम स्टॉक। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। पहली बार दे रहा हूँ आज का जो स्टॉक है जेम्स पे कवर कर रहा हूँ। और वैसे ये रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ है और अभी आईपीओ आया ही था, और वो है सुदीप फार्मा लिमिटेड। और आज मैं सुन रहा था आपकी एनालिसिस अनिल जी। कुछ आप फार्मा को लेकर आप भी बुलिश और हम भी काफी बुलिश, और हमें ऐसा लगता है कि फार्मा स्टॉक्स और हेल्थ केयर स्टॉक्स विल डू वेल। और मतलब जिस तरीके के वैल्यूएशंस और जो अभी टेलविंड्स बन रहे हैं इस इंडस्ट्री के लिए, वो बढ़िया है। और उसमें भी सीडीएमओ वाली कंपनियां बढ़िया लग रही है। हमने बहुत सारे स्टॉक्स दिए। हालांकि ये कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल एक्सपीरियंस बनाती है और कुछ फूड ग्रेड मिनरल्स बनाती है और स्पेशलिटी न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट्स बनाती है। और करीब 100 करीब कंट्रीज में ये अपना माल को एक्सपोर्ट करती है। तो धीरे धीरे जैसे अगर आपके टैरिफ इश्यूज और ये सब सब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, हालांकि फार्मा को थोड़ा कम ही था, बट येट वहां पे भी कुछ ना कुछ तलवारें लटकी हुई रहती थी। तो ये सारी चीजें इस कंपनी के लिए बढ़िया रहेगी। और अच्छा खासा ग्लोबल प्रेजेंस, जैसे मैंने कहा 100 करीब कंट्रीज में, तो अमेरिका से भी अच्छा खासा इनका रेवेन्यू आता है, यूरोप से भी रेवेन्यूज आते हैं। तो एक्सपोर्ट मार्केट्स बहुत अच्छा, और प्लस इंडिया के ऑपरेशन से भी इनका अच्छा खासा 42-43% का लगभग इनका बिजनेस आता है। अब मैं जो एक्सपेंशन इन्होंने जो भी आईपीओ लाया उसके बाद से भी कुछ इन्होंने कैपेक्स के लिए भी अच्छा खासा पैसा रेज किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये सेक्टर है और इसमें ये लोगों ने कुछ कुछ ये एडवांस मटेरियल्स भी और ये सब भी फॉरे किए हैं। और एक एक्विजिशन भी किया है एनएसएस बोल के, जो मतलब स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स पोर्टफोलियो बनाने के लिए। और एक जो इनका ग्रीन पी कैम्प्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रिक स्टोरेज के लिए, ये सब भी काम इन्होंने किया हुआ अलग अलग। सो ओवरऑल एक अच्छा खासा फार्मा की कंपनी है और फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट मैंने क्वार्टरली रिजल्ट्स देखा तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। सो दैट इज द रीजन कि मैंने कवर किया। अब आईपीओ की मैं डिटेल्स देता हूँ। बहुत ही जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला था, करीब 94 टाइम्स का इनफैक्ट सुदीप फार्मा को सब्सक्रिप्शन का फिगर्स मिला। और उसमें भी 595 की आईपीओ प्राइस थी, उसके सामने 730 पे लिस्ट हुआ। और उसके बाद ये स्टॉक करीब 800 तक गया। 800 के बाद हमें करेक्शन दिखा और इस लेवल पे 600, मतलब जब मैंने बोलना स्टार्ट किया था शायद 644-45 था, और उसके बाद ये 665 के लेवल से। और अभी भी मुझे लगता है कि ये सस्ता है, क्योंकि इसके अगर रिटर्न नंबर्स देखें तो 35-36% रिटर्न ऑन इक्विटी, 33% है। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर बहुत बेहतरीन रही है, 40%। सेल्स की कैगर भी बढ़िया रही है पिछले 5 साल में, 32% के लगभग। क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें तो 28 करोड़ का पैट था दिसंबर 2024 में, उसके सामने 48 करोड़ का पैट, यानी कि 116 करोड़ से 172 करोड़ टॉप लाइन बढ़ी है। सो हाईएस्ट एवर टीटीएम पे 500 करोड़ के अब इन लोग टॉप लाइन पे थे ही। और अब अच्छा खासा इनका बॉटम लाइन भी हाईएस्ट एवर बॉटम लाइन पे है। और आईपीओ को रिस्पांस भी मिला था, एंकर इन्वेस्टर्स की भी लिस्ट अच्छी थी। और एफआईआईज डीआईज भी अच्छा खासा होल्ड करते हैं, करीब 18-20% के लगभग, 19-20% के लगभग। और बहुत सारे रिनाउंड इन्वेस्टर्स पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी देखते हैं, तो उनका भी नाम है। हालांकि एक नया आईपीओ आता है तो उसके बाद लॉक इन भी खुलते हैं, कई एग्जिट भी लेते हैं, 6 महीने पे भी एग्जिट्स होती है। ये सब चीजें भी देखने की होती है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये लेवल अच्छा है और अच्छा खासा नेट प्रॉफिट मार्जिन है इस कंपनी का। टॉप लाइन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होते हुए, टॉप लाइन जब बॉटम लाइन अच्छा होता है और नेट प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं तो वो देखना जरूरी होता है। तो करीब 27-28% का नेट प्रॉफिट्स पे कंपनी काम करती है। सो ये सब चीजें बहुत बढ़िया है। और मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे देखा जा सकता है। अच्छे खासे इनके क्लाइंटेल लिस्ट भी है, फाइजर जैसी कंपनियां, मैनकाइंड, मर्क ग्रुप, एलेम्बिक, और इन सबको ये लोग देते हैं। और अच्छे खासे ये लोग स्ट्रेटेजिकली ग्रो करने की कोशिश करें, जो नए सेगमेंट्स मैंने शुरुआत में बताए। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी क्लाइंटेल वाली, अच्छी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वाली, अच्छी आर&डी कैपेबिलिटीज पे भी फोकस करने वाली ये कंपनी बढ़िया करना चाहिए। और इनके कॉल को नोट्स भी पढ़े तो वहां से भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आगे भी होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक को इन लेवल्स पे ले, 750-790 के टारगेट्स के लिए। 750, 790, 28 नवंबर को लिस्ट हुई सुदीप फार्मा। कुछ बेहतरीन प्रोस्पेक्ट्स कंपनी के बनते दिखाई दे रहे हैं, जिसको डिटेल में आपके सामने जैन साहब ने रखा। आइए कुछ और स्टॉक्स पे ज़रा फोकस किया जाए जहां पर एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले जय ठक्कर हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं कैश का ऑप्शन के बिगुल के साथ।